आज की सुबह एक बार फिर आप सबों को का मैं अभिवादन करता हूँ। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मेरे और आपके जीवन में फिर एक मौका दिया कि हम उसके साथ मिलकर उसकी तारीफ, स्तुति, बड़ाई करने पाए। आइए हम प्रारंभिक प्रार्थना में जाएंगे और मैं भाई धर्मेंद्र से निवेदन करूंगा वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रारंभिक प्रार्थना में जाएंगे। सब अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद अनुग्रहकारी दया के सागर महान परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दया के सागर महान परमेश्वर, तेरी जय जयकार करते पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर सुरक्षित पाए जाते। पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह में पाए जाते। पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, जहां 2 से 3 पिता परमेश्वर तेरे नाम में इकट्ठे होते पिता परमेश्वर, उनके बीच में तू होता पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर कि तू पिता परमेश्वर हमारे बीच है खुदावर। हाँ पिता परमेश्वर, तू सब लोगों के बीच है पिता परमेश्वर, जो आत्मा से पिता परमेश्वर तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर। तुझ पर ही लखा रही धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए। दया के सागर महान परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तूने पिता परमेश्वर हमारे देश को पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर बड़ी महामारी से पिता परमेश्वर बचाया खुदावर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हो है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर तू अपने लोगों को पिता परमेश्वर इतना प्रेम करता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज के पिता परमेश्वर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, तो अपने दास को पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर ऐसे पिता परमेश्वर सामर्थ दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो तेरी आत्मा से जो भी बोलने पाए पिता परमेश्वर, वो हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर एक परिवर्तन को लाने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जब हम चले पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुने खुदावर, तो पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु जी तेरे अनुग्रह से पिता परमेश्वर तेरे भय के साथ पिता परमेश्वर हम चलने पाए, और एक पिता परमेश्वर आत्मा में पिता परमेश्वर सच्चाई को पिता परमेश्वर लेके चलने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी निरंतर पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह में पिता परमेश्वर हम बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, हम मिट्टी हैं पिता परमेश्वर, हम आज है और कल नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन केवल पिता परमेश्वर तेरा नाम है पिता परमेश्वर, जो युगान युग है प्रभु जी, एक सा है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उसी नाम से पिता परमेश्वर हम प्रभु जी इस विनती प्रार्थना को मांगते खुदावन। यीशु सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम एक गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। गीत नंबर 2, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। पर बलियारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलियारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर माफ किया, हमको बचा ही लिया। पाप को हटा कर माफ किया, हमको बचा ही लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आज को देगा साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आज को देगा साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा ईश्वर को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा ईश्वर को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा। तेरी इच्छा जानकर तेरी आत्मा पाकर आगे को बढ़ता रहूंगा। तेरी इच्छा जानकर तेरी आत्मा पाकर आगे को बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको अब तक जीवितों की जमीन पर रखा और एक मौका दिया कि हम उसके नाम की स्तुति महिमा करने पाए। मेरे प्रियो, इस वक्त हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आइए सबसे पहले हम निकाले यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59वां अध्याय और पहली आयत से। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। हाँ, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हाथ कभी भी छोटा नहीं होता, परमेश्वर के कान कभी भी बहरे नहीं होते, लेकिन आज जरूरत हमको है हम अपने आप को जांचे और परखे कि वाकई में यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में चल रहे हैं, तो उसका हाथ हमारी ओर बढ़ेगा आशीष देने के लिए और उसके कान निरंतर हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम कई बार अपने आप को जांचते परखते नहीं है और हर बात में परमेश्वर को दोष देते हैं। परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हम अपने जीवनों में देखते हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी यदि थोड़ी मुसीबत आ गई, थोड़ी मुश्किलातें आ गई, थोड़ी परेशानियां आ गई, थोड़ा सा हम विचलित हो गए, तो हम सीधे कहते हैं, हे परमेश्वर तूने हमें क्यों छोड़ दिया, हे परमेश्वर तू हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता। मेरे प्रियो, ऐसा कहने की वजह यदि हम अपने पापों से पश्चाताप करें
और उसके योग्य अपने आप को प्रस्तुत करें तो वो अवश्य हमारी सुनेगा। हमारे अधर्म के कामों ने उसके हाथ को छोटा किया है, हमारी अभक्ति की बातों ने उसके कान को हमारी ओर से बंद कर रखा है, क्योंकि हम निरंतर उसके सामर्थ को अपने मध्य में देखते, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर ना होकर संसारिक चीजों पर ज्यादा हो जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको वही चीज देगा जिसकी हमें जरूरत है। जैसे एक पिता ये जानता है कि उसके पुत्र के लिए क्या उचित है, वही वो उसको देता है। इसी तरीके से परमेश्वर जो मन और मर्म का ज्ञाता है, वो हमारी इच्छाओं को जानता है। और मेरे प्रियो, एक स्थल पर हम और जाते हैं और वहां पर देखते हैं ये निर्गमन 14 और उसकी 13वीं आयत से। और यहां पर इसके पहले क्या होता है, इजरायलियों ने परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म मिस्र में देखे और मिस्र से मूसा की अगुवाई में ये निकले। और इतने चमत्कार देखने के बाद भी जब ये आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम पीछे इस आयत को पढ़े, तब 10वीं आयत से थोड़ा सा पढ़े इसको। निर्गमन 14 10वीं आयत से। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्र हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। बस ये इजरायली आगे बढ़ रहे हैं, आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है और ये दोनों तरफ देखकर भयभीत हो रहे हैं। लेकिन ये इस बात को भूल गए कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। ये इस बात को भूल गए कि हम जिसकी अगुवाई में निकले हैं वो महान जीवित सामर्थी परमेश्वर है। ये इस बात को भूल गए कि जिस परमेश्वर ने हमारे बीच में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया वो हमारे साथ है। लेकिन ये वर्तमान जो परिस्थिति इनके सामने निर्मित हो गई, उसको देखकर ये कुड़कुड़ाने लगे। मेरे प्रियो, हम भी अपने जीवन में कई बार वर्तमान परिस्थिति को देखकर कुड़कुड़ाते हैं और कहते हैं इससे अच्छे तो हम पहले ही थे, पहले का ही जीवन हमारा अच्छा था। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे परमेश्वर के हाथ को छोटा कर देते हैं और उसके कान को बहरा कर देते हैं। तब हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। और वे 11वीं आयत को जब हम पढ़े तो क्या लिखा है वहां पढ़े, और वे मूसा से कहने लगे, हाँ, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है। चूंकि ये परमेश्वर की योजनाओं से अनभिज्ञ थे, परमेश्वर की बातों से अनभिज्ञ थे, क्योंकि ये परमेश्वर की आशीषों को देखते हुए भी अपने मन को पूर्ण रूप से परमेश्वर की ओर नहीं लगा रहे थे, तो ये सांसारिक बातों से भयभीत हो चुके। और भयभीत होने के बाद मूसा पर लांछन लगाने लगे, अरे भाई क्या हमारे लिए मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमको यहाँ मरने लाया है? हमें तो अब यहाँ मौत ही मौत नजर दिखाई दे रही है और आगे लाल समुद्र है, पीछे मिस्र की सेना है, हम जाए तो जाए कहाँ? आज हमारे जीवनों में भी यही हो रहा है। हम मुश्किलों को देखकर, परेशानियों को देखकर इतने भयभीत हो जाते हैं और कहने लगते हैं हम जाए तो जाए कहाँ? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना 8 और उसकी मेरे ख्याल से 32वीं आयत देखना। तुम सत्य को जानोगे। हाँ, तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आपने सत्य को जाना है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बगैर मेरे कोई मेरे पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, आपने सत्य को जाना है और ये सत्य की जवाबदारी है कि वो आपको स्वतंत्र करे। आपको विचारने की, आपको कुड़कुड़ाने की, बुड़बुड़ाने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको गुड़गुड़ाना है, कुड़कुड़ाना है, तो आप परमेश्वर के सामने आइए, धन्यवाद के साथ उसकी आराधना स्तुति कीजिए, धन्यवाद के साथ अपनी समस्याओं को
उसके पास रखिए, तब उसका हाथ आपकी ओर बढ़ेगा और आपको आशीषित करेगा। आगे हम स्त्री में पढ़े निर्गमन में, तूने हमसे यह क्या किया और ये मूसा पे तोहमत कर रहे, तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? कि हमको मिस्र से निकाल लाया। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना करते? हाँ, अरे हमने मिस्र में भी तो तुझसे यही बात कहा कि भैया ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती, थोड़ी सी पीड़ा होती, लेकिन ये हमारे लिए ठीक है। पर ये भूल गए कि इनके पूर्वज लगभग 450 सालों से परमेश्वर से निरंतर विनती कर रहे थे कि परमेश्वर तू हमको इस गुलामी में से निकाल, और परमेश्वर ने इनकी दुहाई को सुना, और दुहाई को सुनने के बाद अपने दास मूसा को वहां खड़ा किया कि वो इनकी अगवानी करे, लेकिन ये अपनी प्रार्थनाओं से भी मुकर गए और कहने लगे हमारे लिए तो मिस्र ही अच्छा था। ये मिस्र संसार की बातों को दिखाता है। आज हम भी कहते हैं अरे हम तो पहले ही अच्छे खुश थे और आनंद कर रहे थे और ये कर रहे थे, अब क्या है। कहने का मतलब मेरे प्रियो ये है कि हमारे जीवन में सबसे पहली बात हमको करना है वो बिगर कुड़कुड़ाए और बिगर कुछ किए प्रार्थना करना है। मेरे ख्याल से फिलिपियों की पत्री निकाले हम, और उसके चौथा अध्याय निकालें और चौथी आयत से पढ़ें। प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या करो? प्रभु में सदा आनंदित रहो, कुड़कुड़ाओ मत, बुड़बुड़ाओ मत। और आगे, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मुश्किलातें हो, चाहे परेशानियां हो, कैसी भी बात क्यों ना हो, पर हमको एक ध्यान रखना है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। और जब वो हमारे संग होगा तो ये विपत्तियां हम पर हावी नहीं होंगी, हम विपत्तियों पर हावी हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हम कई बार मुश्किलों को देखकर कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में हम परमेश्वर को भी मजबूर कर देते हैं कि वो हमसे अपना मुंह फेर ले। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी ओर रहे, परमेश्वर आपकी ओर ताकता रहे, तो आपको इन बातों को करना है। आगे पढ़ें, फिलिपियों चौथा अध्याय 5वीं आयत। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। कोई विशेष जाति, विशेष धर्म, विशेष नहीं, हर एक मनुष्य पर तुम्हारी कोमलता प्रकट हो। जो मुश्किल में है, जो परेशानियों में है, जो नाना प्रकार से भूखे हैं, जो नाना प्रकार की परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, तुम्हारी कोमलता हर एक मनुष्य के साथ होनी चाहिए। हर एक पर तुमको तरस आना चाहिए, हर एक पर तुमको अपनी दया दिखानी है, क्योंकि तुम जीवित सामर्थी परमेश्वर के बेटे बेटियां हो। इस बात को अपने जीवन में ध्यान रखो। आगे, प्रभु निकट है। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो। और हमारा पूरा जीवन चिंता ही चिंता में खोया जाता है। हम अपनी चिंता उठाकर सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर लेंगे। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर हमें सामर्थ्य ना दे तो हम इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी चिंताओं में ना फंसे। आगे, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। बस, लेकिन करना क्या है? हर एक बात में धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना है। और मुश्किलों का हाथे देखें तो हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम परमेश्वर के करीब जाएं और उसका धन्यवाद करें। पिता, तेरा धन्यवाद हो इन मुश्किलातों के लिए। तूने इस मुश्किलातों से भी मुझे एक सबक दिया है। ये मुश्किलातें जो मेरे जीवन में आ रही हैं, शायद ये मेरे लिए एक बेहतर शिक्षा का कारण हो। ये मुश्किलातें जो मेरे जीवन में आ रही हैं, शायद मैं इससे बहुत कुछ सीख सकूं। हम जल्दी से निकाले भजन संहिता 119 उसकी 71वीं आयत, जहां दाऊद ऐसा कह रहा है। पढ़े उसको।
मुझे जो दुख हुआ अरे दाऊद कह रहा मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है कि जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। ये दुख, ये परेशानी, ये पीड़ा यदि आपके जीवन में आ रही है तो इसका मकसद भी एक है। वो मकसद है ये आपको परमेश्वर के पास पहुंचा रही है। इसलिए दुखों में भी स्थिर रहे, दुखों में कुड़कुड़ाए नहीं, मुश्किलातों में कुड़कुड़ाए नहीं, लेकिन हमारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के साथ परमेश्वर के धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख पहुंचाए जाए। और जब ये इस्राएली इस तरीके से कुड़कुड़ाने लगे तो हम वापस निर्गमन 14 में आते हैं और 13वीं आयत से पढ़े मूसा क्या जवाब दे रहा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। हाँ, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। ये डरो मत शब्द बाइबल में 365 बार आया है। हर दिन की सुबह परमेश्वर जब आप प्रार्थना में बैठते हैं आपसे कहता है बेटा डर मत, मैं तेरे साथ हूं। बेटी डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ओ मेरे भाई तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मेरी बहन तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रतिदिन हमको सुबह उठते ही साथ परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा याद करनी चाहिए। वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और मूसा ने इस्राएलियों से कहा डरो मत। आगे खड़े खड़े, और क्या करो? खड़े खड़े मतलब तुरंत वहां उद्धार का काम देखो। और तुरंत खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे कामों के जरिए हमको आशीष देता है, हमारी विनतियों को सुनता है, लेकिन कई बार हम कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं और जिससे परमेश्वर नाराज हो जाता है। कई बार हमारे जो अधर्म के काम है वो हमको हमारे परमेश्वर से दूर कर देते हैं, क्योंकि वापस यदि हम इसी में आए, यशाया 59 में आए, यशाया 59 जहां पर आगे इस तरीके से लिखा है, परंतु तुम्हारा अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। ये क्या है? ये अधर्म के कारण, ये कौन से अधर्म है जो हमको हमारे परमेश्वर से अलग करते हैं? मेरे प्रियो, सच्चाई की पहचान को प्राप्त करने के बाद मुकर जाना हमारा अधर्म है, और परमेश्वर की बातों को जानना और उससे हट जाना यह हमारा अधर्म है। और बहुत से अधर्म है, जानते हुए लोगों के साथ भलाई नहीं करना यह हमारा अधर्म है, और एक दूसरे की बुराई करना यह हमारा अधर्म है। यदि हम निकालें पहला पत्रस और उसका 'ये हमारे जो कुछ अधर्म के काम हैं जिनके वजह से परमेश्वर खुश नहीं होता। पहला पत्रस 3 अध्याय 8वीं आयत से, अतः सब के सब एक मन, सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। क्या हम ऐसा करते हैं? यदि हम ऐसा नहीं कर रहे तो यह हमारा क्या है? अधर्म है। और इस अधर्म के काम ने हमको परमेश्वर से दूर कर दिया। हम एक मन नहीं होते, हम करुणामयी नहीं होते, हम भाईचारे की प्रीति से कतराते हैं, हम एक दूसरे की बुराई करने के लिए उतारू होते हैं, उत्तेजित होते हैं, और यही सारे काम है जो हमारे जीवन में अधर्म के रूप में घर कर गए हैं, और यही सारे काम हमको हमारे परमेश्वर से दूर करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन याकूब 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में
क्या कहता है? वहां लिखा है तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। पढ़ ले। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए क्या करो? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कैसे होगे परमेश्वर के अधीन? परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलना शुरू कर दो। सबके सब एक मन हो जाओ, सबके सब कृपा में बने रहो, सब भाईचारे की प्रीति रखो और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जब हम इन कार्यों को अपने जीवन में करते हैं तो पहला काम हमारे जीवन में होता है, हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं। और आगे लिखा है अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो और शैतान का सामना करो, और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तब वो तुम्हारे पास से क्या करेगा? भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो ये शैतान रूपी मुश्किलें, ये शैतान रूपी बीमारियां, ये शैतान रूपी नाना प्रकार की परेशानियां अपने आप आपके सामने से भाग कर निकल जाएंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, या उसका कान ऐसा बहरा नहीं हो गया कि वो तुम्हारी प्रार्थना ना सुन सके, लेकिन हमारे अधर्म के कामों ने हमको हमारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आज जरूरत है हमको इस बात पर विचार करने की, क्या कहीं वाकई में हम परमेश्वर के साथ हैं या नहीं। इसी की याकूब की पत्री 4 अध्याय 8वीं आयत पढ़े। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर के निकट आने में सबसे पहला काम होता है हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और हमें अपने किए हुए पाप याद आने लगते हैं, और जब हम उनसे पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारे निकट आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बोल मेरे बेटे, बोल मेरी बेटी, मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहती है? तू क्या चाहता है? देख, मैं तेरी विनती को सुनने को तैयार हूं, अपना हाथ तेरे सिर पर रखने को तैयार हूं। बस तू लौट आ, क्योंकि तेरे लौट आने में ही तेरी भलाई है। मेरे प्रियो, इस वक्त जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा और हम परमेश्वर का धन्यवाद भी करें, अपने अपने पापों से पश्चाताप करें। हालेलुया। जीवित सामर्थी परमेश्वर, आपके नाम में कुदरत है, आपके नाम में सामर्थ है, आप ही का नाम वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जितने प्रिय लोग पिता इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत सामर्थ काम करने पाए पिता। उनकी सारी तकलीफें, पीड़ाएं, तमाम ऐसी ताकतें जो उनको विचलित करती है, यीशु के सामर्थी नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में इसी वक्त उनके जीवन से निकलकर हमेशा के लिए अथाह गढ़े में जाए। और पिता, मैं चाहता हूं ये प्रिय लोग तुझ में आशीषित हो और तेरे नाम की महिमा का कारण बने। मैं सारी महिमा आपको देता हूं और इस विनती को आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूं इस वक्त विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखें कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हर वक्त सतर्क रहे और जितना हो सके हम मनुष्यों की भलाई में भी अपने जीवन को बिताने की कोशिश करें। आइए हम प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन के साथ आज की आराधना को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ जो हमारी समझ से परे है, अब से लेकर यीशु मसीह के आने लो हम सब के साथ बनी रहे। एक बार पुनः आप सबको जय मसीह की। और मेरे प्रियो, एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं कि जो सरकारी निर्देश समय समय पे जारी किए जाते हैं, ये सरकारी निर्देश आपके हित के लिए हैं। आप इस पर ध्यान दें, इसका
पालन करें और इसके पालन करने के जरिए आप अपने आप को इस योग्य बनाएं कि आप दूसरों के लिए वरदान साबित हो सकें। जो लोग जो हमारे कोरोना वॉरियर्स इन सब कामों में लगे हैं, हम उनका आदर करें। हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का, कर्मचारियों का हम आदर और सम्मान करें और हम ये समझें कि अभी वर्तमान समय में वे हमारे रक्षक बनकर हमारे सामने खड़े हैं।